अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। आज शहर दस्तूर पे एक नई अदालत वफाकी आइनी अदालत में पाकिस्तान की तारीख़ में एक बहुत बड़ा टैक्स से मुतल्लिक़ मुकदमा तय हुआ है, उसका फ़ैसला हुआ है। और वफाकी आइनी अदालत में जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान चीफ़ जस्टिस आइनी अदालत, जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी और जस्टिस सैयद अरशद हुसैन पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने ये सुपर टैक्स के मुकदमे का फ़ैसला कर लिया है। ये सुपर टैक्स हुकूमत ने लगाया था 2022 में उन तकरीबन 2300 कंपनियों के ऊपर जिनका सालाना मुनाफा 150 मिलियन रुपए से ज़्यादा है, यानी कि 1% से 10% तक टैक्स लगना था। और ख़ास तौर पे जो 500 मिलियन रुपए का सालाना मुनाफा वाली कंपनी है उन पे 10% ये टैक्स लगना था। इस सुपर टैक्स को मुख्तलिफ हाई कोर्टों में इन कंपनियों ने चैलेंज कर रखा था और उनका ये कहना था कि नंबर 1, हुकूमत जो है 2015 से इस टैक्स का इतलाक़ यानी माजी से नहीं कर सकती, क्योंकि ये 2022 में इसका फ़ैसला हुआ था। और दूसरा उनका ये कहना था कि ये जो सुपर टैक्स है ये उस इनकम टैक्स से ओवर एंड अबव है जो कि पहले ही ये कंपनियां हुकूमत को दे रही हैं। इसमें आइनी सवाल उठ खड़ा हुआ कि क्या ये जो सुपर टैक्स है, इब्तदाई तौर पे ये कहा गया कि जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन है, यानी पाकिस्तान के अंदर जो लोग दहशतगर्दी से या ऑपरेशन से मुतासर होते हैं, उनके लिए ये सुपर टैक्स लगाया जा रहा है। तो क्या ये ऐसा टैक्स लगाया जा सकता है जिसके इस्तेमाल के लिए कोई मकसद बताया गया हो? क्या वो भी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत टैक्स तस्वर होगा? तो ये एक आइनी मामला था। मगर बाद में हुकूमत ने ये पर्पज़ और ये जो मकसद था इसको वापस ले लिया और कहा कि हम किसी मकसद के लिए ये टैक्स नहीं इकट्ठा कर रहे, ये एक नॉर्मल टैक्स है जो कि हुकूमत का अख्तियार है ये टैक्स लगाना। अच्छा, अब इस टैक्स के लगने से जो कुल रकम एक किस्म की फंसी हुई थी अदालत के अंदर और फिर अब वफाकी आइनी अदालत में, वो तकरीबन 180 अरब रुपए बनती है। और ये वो केस है जिसके अंदर 2300 कंपनियां हैं और इन कंपनीज़ में कुछ बड़ी कंपनीज़ भी हैं। ख़ास तौर पे जो तेल और गैस को तलाश करने वाली मुल्की और गैर मुल्की कंपनियां भी यहाँ पे फरीक थी, क्योंकि उन गैर मुल्की कंपनियों पे जो टैक्स लगाया गया था उन्होंने ये धमकी लगाई थी कि अगर ये टैक्स हमसे लिया गया तो फिर हम जो बैनुल-अक़वामी फ़ोरम हैं मसालियत के, जो कि एक मुआहदों के तहत पाकिस्तान के साथ जो उन्होंने मुआहदे किए हैं तेल और गैस की तलाश के, उन मुआहदों के अंदर ये लिखा है कि अगर कोई भी तनाज़ा होगा तो वो फिर बैनुल-अक़वामी सालिसी फ़ोरम में जाएंगे। पाकिस्तान ऐसी ही एक सालिसी को भुगत चुका है। रिकोडिक केस का एक केस आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट ने वो बैनुल-अक़वामी मुआहदा ख़त्म किया जिसके नुकसान में रिकोडिक की जो कंपनियां हैं, जो सोने की तलाश की कंपनियां हैं, वो बैनुल-अक़वामी सालिसी में चली गई और पाकिस्तान को 6 अरब डॉलर का हर्जाना उस पर आयद किया गया था। तो तेल की जो कंपनियां हैं जो इस केस में जिनके मामलात फंस गए थे, उनमें पाकिस्तान की अपनी कंपनियां तो थी ही, उसके अलावा माड़ी एनर्जी जो थी ये एक प्राइवेट कंपनी है पाकिस्तान की, मॉल कंपनी है ये फ़ॉरेन कंपनी थी, प्राइम एनर्जीज़ ये भी फ़ॉरेन कंपनी थी, पॉलिश एनर्जीज़ लिमिटेड ये फ़ॉरेन कंपनी थी, और फिर यूनाइटेड एनर्जीज़ ये भी फ़ॉरेन कंपनी थी। तो आज जो फ़ैसला आया है वो बड़ा दिलचस्प है। वफाकी आइनी अदालत ने बज़ाहिर किसी आइन की तशरीह तो नहीं की, क्योंकि ये अभी मुख्तसर हुक्म हमें सुनने को मिला है। आज ही इसमें फ़ैसला महफूज किया गया था और आज ही वो सुना दिया गया, मगर जितना तफसील से फ़ैसला लिखा हुआ था लग नहीं रहा था कि ये पिछले 1-2 घंटे में लिखा गया है। और वो अभी कुछ देर में हमें वो मुख्तसर ऑर्डर भी मिल जाएगा और उस ऑर्डर के मुताबिक जो हुकूमत का लगाया गया सुपर टैक्स है वो 2022 से 2025 तक वो काबिल वसूल है, यानी कि सुपर टैक्स को जायज़ करार दिया गया है। मगर पाकिस्तानी कंपनियों के लिए, जहाँ तक तेल और गैस की तलाश वाली कंपनियाँ हैं, उनको ये छूट दी गई है कि जो उन्होंने मुआहदे किए हैं हुकूमत पाकिस्तान से, उन मुआहदों में अगर कोई ख़ास गुंजाइश है तो फिर सुपर टैक्स उन पे लागू हो सकता है, जो कि कोई भी मुआहदे में ऐसी गुंजाइश नहीं छोड़ती कंपनी। और इसलिए सुपर टैक्स फौरी तौर पे तेल और गैस की तलाश करने वाली कंपनियों पे अब
नहीं लागू होगा। वफाकी आईनी अदालत ने यह भी करार दिया है कि हुकूमत के पास आइन के तहत ये अख्तियार है कि वो माजी से भी कोई टैक्स लगा सकती है, यानी कि आज हुकूमत फैसला करे कि ये टैक्स वसूल किया जाएगा और इसको पिछले 5 साल से वसूल किया जाएगा तो वो भी कर सकती है। तो ये आईनी अदालत ने हुकूमत को मज़ीद अख्तियार दिया है, ताकत दी है टैक्स के मामलात में, और एक बहुत बड़ा केस था जो हुकूमत ने जीता है। अब अगर तेल और गैस की तलाश की कंपनियों से टैक्स वसूल ना भी किया जाए तो मेरे ख्याल में तकरीबन अब पीछे 100 अरब रुपए जो है तब भी जो मुकामी कंपनियाँ पाकिस्तानी कंपनियाँ हैं उनसे ये इकट्ठा कर पाएंगी। तो इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जो पाकिस्तान में टैक्सों की कलेक्शन करती है, और पाकिस्तान का जो मालियाती दारुखिलाफा है फाइनेंशियल कैपिटल कराची, वहाँ पे FBR के जो एक सीनियर वकील हैं वो आज स्पेशली इस्लामाबाद आए हुए थे वफाकी आईनी अदालत में। तो उनसे हम बात करते हैं, मालूम करते हैं कि ये किसकी जीत है, इसमें कितनी रकम इन्वॉल्व है, कितनी पाकिस्तानी कंपनियों को अब ये टैक्स देना पड़ेगा, और तेल और गैस की जो तलाश करने वाली कंपनियां हैं उनको असल में क्या छूट मिली है, ये मामला है क्या, इसके ऊपर बात करते हैं। एडवोकेट शाहनवाज साहब आए और हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता चलूँ, ये वफाकी आईनी अदालत की वो इमारत है जिसके बाहर हम खड़े हैं, और ये डॉक्टर शाहनवाज हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, और ये आज खसूसी तौर पे यहाँ आए थे ये फ़ैसला सुनने के लिए। तो डॉक्टर शाहनवाज साहब ये बताएं कि आपके FBR का ये केस था क्या, और सबसे पहले तो ये बताएं कि इसमें कौन से आइन की तशरीह का मामला था जो आज हल कर दिया है वफाकी आईनी अदालत ने। ये आइनी मामला बना कैसे, और ये वफाकी आईनी अदालत में टैक्स का मैटर आया कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसमें सुपर टैक्स में 2 टैक्सेस थे। एक था अंडर सेक्शन 4B ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, और एक था अंडर सेक्शन 4C ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। तो ये दोनों अलग अलग थे। जो सेक्शन 4B है वो 2015 के फाइनेंस एक्ट के तहत जो है वो लगा था, और वो चैलेंज जो आज सिंध हाई कोर्ट में, और सिंध हाई कोर्ट ने उसको अपहेल्ड किया था। फिर टैक्स पेयर्स उसको चैलेंज करके सुप्रीम कोर्ट में ले आए। फिर जब सुप्रीम कोर्ट के बाद फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनी तो उसको फिर यहाँ पे ले आए। वो टैक्स था कितना? तो वो 4B के साथ जो लगा था पहले 4B 2015 में। हाँ, 4B के साथ जो था वो टैक्स था कि जो कंपनीज पाकिस्तान में जिनकी इनकम सालाना 500 मिलियन से ज़्यादा है तो वो सिर्फ 3% जो है वो टैक्स, एडिशनल टैक्स देंगी। यानी अगर 500 मिलियन है यानी उससे कम है तो वो सिर्फ इनकम टैक्स देंगी। अगर 500 मिलियन या उससे ज़्यादा बढ़ता है तो 3% ज़्यादा देगी। सिर्फ ये टैक्स था। उसको तमाम हाई कोर्ट्स ने पाकिस्तान के अपहेल्ड किया था। ठीक। उसके बाद गवर्नमेंट ने एक और जो है सुपर टैक्स फॉर नहीं, लेकिन उसको सिंध हाई कोर्ट ने अपहोल्ड किया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी। उसको सुप्रीम कोर्ट में तो पेंडिंग था तो इधर आ जाएगा। जी जी। उसके बाद एक और एडिशनल टैक्स यानी सुपर टैक्स जो है वो लगा, वो 4C में 2022 में लगा, फाइनेंस एक्ट 2022 में। उसमें भी चैलेंज हुआ, वो भी चैलेंज हुआ ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट में और बाकी हाई कोर्ट्स में भी। तो ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट ने 4C को तो अपहेल्ड किया था। उसमें 2 चीज़ें उन्होंने कहा था कि ये गलत है। एक तो ये कहा था कि फाइनेंस एक्ट यानी वो जो टैक्स ईयर 2022 से इससे नहीं लगेगा, 2023 से लगेगा। और वजह क्या बताएं? उसकी वजह ये बताई कि 4B और 4C दोनों एक ही स्पेसी की है, और क्योंकि 4B में 0% हो चुका है तो 4C में भी 0% रहेगा। और 0% से मुराद यानी 4B 0% चला गया था, जिन्हें हर साल उन्होंने उनके 3% के बाद कम करते गए। उसके बाद वो जो है उन्होंने 0% कर दिया था 4B को। ठीक है। जो सुपर टैक्स फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ टेम्पररी डिस्प्लेस्ड पर्संस 4B का था, अच्छा 2015 का वो 0% कर दिया। ठीक है, लेजिस्लेचर ने। और 4C उसको लेके आ गए। ठीक है। और उसकी जो लिमिट थी वो ये थी कि 150 मिलियन अगर कमा रहा है तो उससे 1% होगा। अगर 150 और 200 के बीच में तो 1%,
200 और 250 के दरमियान है तो मिलियन। 2% मिलियन, हाँ। ठीक है, तो मिलियन है तो फिर 2%, अगर 250 और 300 मिलियन के दरमियान है तो 3%, अगर 3 मिलियन से अबो है तो 4%। ठीक है, लेकिन कुछ 15 सेक्टर्स थे जो कि लेजिस्लेचर ने ये वर्किंग की थी कि इन्होंने ज़्यादा कमाया है तो इनको वन टाइम टैक्स जो है वो लगाया जाएगा 10% का, अगर अच्छा। उनकी इनकम जो 300 मिलियन से ज़्यादा है। या 500 मिलियन तक है, हाँ, या नहीं नहीं नहीं, उसकी लिमिट 300। नहीं है। ठीक है, 300 मिलियन उससे ज़्यादा है ठीक है, तो उसके ऊपर आप 10% दोगे। ठीक है। तो ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट ने जो फैसला किया, उन्होंने ये कहा क्योंकि 4B में 0% है तो यहाँ पे आप जो है टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये सेम स्पेसी है, ठीक है, सुपर टैक्स है। ठीक है, और दूसरी ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट ने ये फैसला किया कि ये जो प्रोविज़ो है ये डिस्क्रिमिनेटरी है, लिहाजा उसको सेट असाइड कर दिया गया। डिस्क्रिमिनेटरी मतलब ये इम्तियाजी सलूक है। हाँ, क्यों इम्तियाजी है? अच्छा, क्योंकि उनका ये कहना था कि क्योंकि 300 मिलियन रुपीस का इनकम थ्रेशोल्ड जिसका भी बढ़े तो उसको एक जैसा टैक्स लगना चाहिए। और जो हमारा कहना था वो ये था, FBR का कहना ये था कि ये जो है सब क्लासिफिकेशन है और गवर्नमेंट पार्लियामेंट कॉम्पिटेंट है कि सब क्लासीफाई करे। ठीक है, तो ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट का ओपिनियन ये थी कि 300 से ज़्यादा जिसको एक जैसा, जैसे सबका 4% तो ठीक है। सबके ऊपर 400, प्रोविज़ो जो है वो उन्होंने कहा सबके लिए discriminatory। बराबर हो। ठीक, तो दो इश्यूज थे जो कि हम लेके आ गए थे ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट के, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। एक तो स्पेसिफिकली जब लेजिस्लेचर ने लिखा था कि ये टैक्स ईयर 2022 ऑनवर्ड्स लगेगा, हाँ हाँ, तो ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट ने जो उसको रीड डाउन किया था कि ये 2023 ऑनवर्ड लगेगा, हमारा कहना ये था कि ये गलत है। ठीक है, ठीक। और दूसरा हमारा ये था उसमें कि कोई आइन का तशरीह का मामला था इस सारे मामले में? आपको लगा कि इसमें कोई आइन की तशरीह भी आइन की आइन इनका की ये कौन कहना, सी शिक इनका थी? इनका मेनली आर्टिकल 25 का एक तो वो था, प्रोविज़ो की हद तक था। हाँ, इसमें ये था मेनली ग्राउंड हार्डशिप का, और फिर उसको रिलेट कर रहे थे आर्टिकल 4, आर्टिकल मतलब उसमें यह कि 9, 25 में कोई 8। डिस्क्रिमिनेटरी लेजिस्लेशन नहीं हो सकती हाँ, थी, वो नहीं हो सकती, कोई यानी इम्तियाजी equal, कानून कोई साजी इम्तियाजी नहीं हो सकती। जी जी। और फिर बैक डेट से कोई कानून लागू नहीं हो सकता था टैक्स, ये भी एक नहीं, मामला था। ये देखें आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में 12 में सिर्फ रिट्रोस्पेक्टिव जो है क्रिमिनल लॉ नहीं लाया जा सकता, मतलब कोई सजा नहीं बढ़ाई जा सजा सकती नहीं माजी बढ़ाई में जा सकती। जाके। लेकिन ये देखें, ये इनकम टैक्स जो है हमेशा यही होता है कि पहले इनकम होती है, उसके ऊपर टैक्सेशन होती है। ठीक है, तो इसमें कोई स्टेट का आइन की राइट होती है। तशरीह का मामला आपको नहीं लग रहा? हमारे मुताबिक तो कोई नहीं था, कोई भी नहीं इसमें कोई वो जो ना और ना उसमें ही अभी तशरीह शॉर्ट नहीं था। ऑर्डर में कोई आइन की तशरीह की बात हुई है? शॉर्ट ऑर्डर में ये होल्ड किया है और ऑर्डर को सेट असाइड किया है। जिस हाई कोर्ट ने कहा है कि ये 2023 से लगेगा, हाँ। जो रीड डाउन किया है उसको उन्होंने सेट उन्होंने असाइड कह कर दिया दिया है। पार्लियामेंट के पास इख्तियार है कि वो पार्लियामेंट माजी इख्तियार से है। भी इसको जी, जी। इतलाक कर सकती है। अच्छा, इसको हम माजी नहीं बोलेंगे। हाँ। ये सेम इशू इलाई कॉटन वाले जजमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट ने 5 मेंबर बेंच ने यही डिसाइड किया हुआ था। स्पेसिफिकली यही इशू उठाया था कि ATC ATD रिट्रोस्पेक्टिवली जो है वो इन्फोर्स किया जा रहा है, उस पे जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर बेंच ने ये फैसला दिया था पैराग्राफ नंबर 56 में कि ये रिट्रोस्पेक्टिव नहीं बोलेंगे। ठीक है। क्योंकि पहली वाली लेजिस्लेशन में भी ये होता था कि पहले इनकम ईयर, उसके बाद असेसमेंट ईयर। अब इन्होंने कर दिया है टैक्स ईयर। नाउ टैक्स ईयर इज़ अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स बिगनिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई। अब इस पर्टिकुलर केस में 2022 से लेके 30 जून 2021, यानी 2021 से लेके 2022 तक, ये जो 12 महीने का पीरियड है इसको बोलते हैं टैक्स ईयर। पार्लियामेंट ने स्पेसिफिकली कहा था कि ये टैक्स ईयर 2022 से लगेगा। ठीक है। तो वो जो रीड डाउन किया था ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट ने ये रीज़न दे के कि क्योंकि 4B और 4C इज़ ऑफ द सेम स्पेसी, लिहाजा 4B क्योंकि 0% है तो ये भी 0% है, तो इसकी बेसिस पे क्या था। और जो दूसरी हाई कोर्ट्स हैं उन्होंने हार्डशिप का ग्राउंड लिया था कि जी क्योंकि हार्डशिप होगी, उन्होंने अकाउंट्स क्लोज कर दिए हैं, डिविडेंड जो है उन्होंने डिस्पर्स कर दिए हैं, तो अब जो है उनके ऊपर नहीं होगा। चलो उनका अब मुझे ये ground है। बताएं कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, आईनी जी। बेंच में भी लगा रहा, मगर अब ये वफाकी आईनी अदालत ने ये फैसला सुना दिया। जी जी। अब ये बताएं कि जो तेल और गैस की तलाश करने वाली कंपनियां हैं
उनको क्यों छूट जाएगी? क्या ये इम्तियाजी सलूक नहीं है कि पाकिस्तानी कंपनियों पे तो आप टैक्स सुपर टैक्स लगा रहे हैं और उसको जस्टिफाई कर रही है आईनी अदालत, और तेल और गैस की तलाश करने वाली जो कंपनियां हैं वो इस टैक्स से कैसे छूट मिल गई उनको? देखें, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 53 के तहत ये एक क्लियर लिखा हुआ है कि एग्जम्पशन किसी और लॉ की एक्सेप्ट नहीं की जाएगी अनलेस एंड अनलेस जो है हमारे यानी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर जो एग्जम्पशन दी जाए। ठीक, इनको एग्जम्पशन मिली हुई है, इनको पहले एग्जम्पशन मिली हुई है। वो कौन तो से क्लॉज वो के तहत? सेकंड शेड्यूल है उसके तहत, क्योंकि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के केसेस थे, मैं उनमें नहीं था, ठीक है। मैं सिंध हाई कोर्ट वाले केसेस में वो था। एग्जेम्पशन क्या मिली हुई है उनको- पहले से? तेल और गैस की तलाश करने वाली कंपनियों को क्या छूट मिली हुई है पहले यानी से? उनकी कोई सीलिंग है कि जो आपके साथ जो मुआहदा किया गया है उसके तहत ही जो है उस सीलिंग के तहत आपको टैक्स किया जाएगा। तो फिर ये सुपर टैक्स जो है उस एग्जेम्पशन के अंदर नहीं आता, ये उसके अलावा है? अगर किसी के ऊपर टैक्स लायबिलिटी हाँ। उस सीलिंग तक होती है और 4B या 4C उसके ऊपर आ जाता है तो वो फिर टैक्स हो जाएंगे, 4C भी हो तो जाएगा। फिर क्यों छूट दी है आईनी अदालत ने आज? आईनी अदालत ने ये कहा है कि जो सेक्शन 53 और रेडवुड जो सेकंड शेड्यूल है उसके तहत जो उनको सीलिंग दी हुई है वो बरकरार रहेगी। ठीक है। अब लेजिस्लेचर नहीं, अगर आप क्या कह रहे हैं कि सुपर टैक्स जो है वो तेल और गैस की तलाश करने वाली कंपनियों पे भी आज के ऑर्डर के मुताबिक लागू होगा? लेकिन यस होगा, लेकिन अगर उनकी सीलिंग है जो भी उनके ऊपर वो उनके एग्रीमेंट करके उनकी सीलिंग रखी गई है और लेजिस्लेचर ने उसको बरकरार रखा है तो उसको मेंटेन किया जाएगा। नहीं, लेकिन ये PSA जो मुआहदे होते हैं उन मुआहदों के अंदर उनका हवाला बार बार दिया आईनी अदालत ने कि उस मुआहदे से जो है अगर ये क्लैश कर रहा है सुपर टैक्स तो फिर ये सुपर टैक्स नहीं लागू होगा। वो क्या मामला है मुआहदे के अंदर? क्या ऐसा लिखा है? मुआहदे के अंदर उनके मसलन उनके किसी को कहा है कि 40% ऑफ प्रॉफिट तक टैक्स कर देंगे आप, ठीक है। किसी को कहा है कि जी मसलन हम मिसाल लेते हैं कि जी 40% तक आपका जो प्रॉफिट है उस तक हम टैक्स करेंगे, या 50% है किसी का। अब अगर 50% उनका इतना प्रॉफिट होता है, बिल फर्ज हम करें कि अगर उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है हम ले लें कि जी 2 अरब रुपए हो गई, ठीक है। इनकम टैक्स तो लगेगा, ठीक ठीक है। है, तो सुपर टैक्स भी लगेगा। अच्छा, ठीक तो है, इसका अगर मतलब सीलिंग दी आप गई, कह रहे हैं कि तेल अगर और सीलिंग है यानी सीलिंग आपने मेंटेन मतलब करनी है, इन गैर मुल्की कंपनियों को कोई छूट नहीं दी गई? सीलिंग मेंटेन, अगर किसी की कम है तो पहले क्या था? यानी पहले भी यानी इस तरह से था कि उन्होंने चैलेंज किया था कि लेकिन ये ये कह हमारे रहे ना- ऊपर टैक्स लगेगा ही नहीं। वो ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि जिस तारीख को मायदा हुआ उस तारीख में वो जो रेट था टैक्स का ये और शेड्यूल रेशो था था। वो लॉक हो गया। हाँ, उसके अलावा मुआहदे के अलावा आप टैक्स नहीं ले सकते। तो मुआहदे वरना वो कह रहे थे कि हम इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में जाएंगे, आलमी जी, फोरम पे जाएंगे जी, और जी, फिर नुकसान होगा पाकिस्तान का। जी जी, ये उनके तो ये arguments आज हैं। आईनी अदालत ने उसको अपहोल्ड किया है, उसको बात को माना है। आईनी अदालत ने सिर्फ और सिर्फ लॉ के तहत वो फैसला दिया है और उस लॉ में जो शेड्यूल में उनको दिया हुआ है उसकी हद तक रखा है और कहा है कि इनको वो भी है और प्लस इनकी जो सीलिंग है वो मेंटेन की जाएगी जो जो उनमें तो दिया इसका मतलब है कि आईनी अदालत ने तेल और गैस की तलाश करने वाली कंपनियों का जो मौक़िफ़ था उसको तस्लीम कर लिया या नहीं किया? तस्लीम कर लिया। उनके लिए ये कहा है कि इनको दोबारा से नोटिस हो गए और सीलिंग जो उनकी है हाँ। प्रोटेक्शन की उसको बरकरार रखा जाएगा। अच्छा, अब तो ये पहले नहीं कि रखा जा रहा था। हर एक के देखें ना नोटिस जो इशू हैं, अब ये हर एक अलग दोबारा होंगे और उसके मुताबिक देखा जाएगा कि इसका मुआहदा क्या है, इस मुआहदे के साथ जो है जो मुआहदा करके आए हैं कि कौन सी सीलिंग किस हद तक टैक्स कराएगी। क्या जो गवर्नमेंट उसमें ने वो जिस तारीख को मुआहदा हुआ इन कंपनियों के साथ उस तारीख पे जो टैक्स के रेट हैं वही वसूल किए जाएंगे? मैंने जैसे बताया ना जो सीलिंग उन्होंने की हुई है, फिर आप टैक्स अपने तो चाहे कितने भी करो उस सीलिंग को बरकरार रखना पड़ेगा। वो सील मतलब उनको आप फ़ायदा हो अगर गया, कम करो गैर या मुल्की ज़्यादा गैर करो मुल्की कंपनियों को फ़ायदा हो गया, उनके लिए फ़ायदेमंद तो है, फ़ायदेमंद है। उनके लिए और फ़ायदेमंद है, उनके फेवर में आपके है। नज़दीक अब वो आर्बिट्रेशन के लिए जाने का कोई जवाज़ नहीं होगा उनके पास? नहीं होगा ना, क्योंकि उनके साथ जो मुआहदा किया हुआ है उसके मुताबिक ही करेंगे। होगा। उसके और जो मुताबिक। तारीख का मुआहदा उस तारीख पे जो टैक्स होगा वही देंगे वो। जी जी, वो जो तारीख। बहुत उसके शुक्रिया ऊपर, सर, thank you, डॉक्टर thank you, शाहनवाज thank you, एडवोकेट thank you, FBR thank के वकील। तो आईनी अदालत से एक बार फिर आपको बताते चलें, बड़ी ख़बर ये है कि जो हुकूमत का सुपर टैक्स था उसको आईनी अदालत ने बरकरार रखा है। मुख्तसर हुक्म जारी हुए हैं
तफसीली हुक्म आएगा तो मालूम होगा कि इसमें आइन की तशरीह वाली क्या बात थी। मतीउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।